नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश की तमाम जनता, पक्ष और विपक्ष के सभी नेता जिस बात का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी आने का नाम ही नहीं ले रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी टिकटों को लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता पिछले लंबे समय से टकटकी लगाए हुए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी टिकटें घोषित नहीं कर रहा है, अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर रहा है। विश्वस्त सूत्रों के से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करो या मरो की स्थिति में आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। ये वो चुनावी संग्राम कांग्रेस पार्टी हरियाणा की धरती पर लड़ने जा रही है। अगर इस बार भी कहीं चूक हो गई तो 15 साल हो जाएंगे सत्ता से दूर हुए। इसलिए कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम पार्टी के बड़े नेता ये चाहते हैं कि इस बार भाई भतीजावाद, परिवारवाद, सिफारिश वाले नेताओं को टिकटें देने की बजाय सही मायने में जो जिताऊ प्रत्याशी है केवल उन्हीं पर दांव लगाया जाए। पिछले बहुत से चुनाव में हमने देखा है कांग्रेस पार्टी में कोटा सिस्टम भी होता है। ये टिकट फला नेता के कोटे में चली गई और वो नेता अपने किसी खासम खास को, बेशक उसको हल्के की जनता जानती तक ना हो और वो भी जनता को ना जानता हो, ऐसे ऐसे नेताओं को टिकटें दे दी जाती हैं। बहुत से नेताओं को खुश करने के लिए उनके भाई, भतीजे, बेटों, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, तमाम नेताओं को टिकटें दे दी जाती हैं। लेकिन इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है और जिस तरह से टिकटों पर इतना गहन मंथन हो रहा है, पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और हरियाणा और दिल्ली के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, जब से बने हैं तब से वो एक एक चीज पर निगाहें रखे हुए हैं। लगातार जो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि हरियाणा दिल्ली को तीन तरफ से घेरे हुए है, दिल्ली की राजनीति को, राष्ट्रीय राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी एक एक कदम फूंक फूंक के रख रही है। 9 के 9 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, बेशक बहुत सी लिस्टें चल रही हैं, बहुत से लोग अलग अलग नेता, उनके समर्थक अपने नेता को टिकट दिलाने के दावे कर रहे हैं, टिकट मिलने के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक इस लिस्ट को बिल्कुल अंतिम रूप जो देना होता है वो नहीं दिया गया है। अभी भी चर्चाओं के दौर जारी हैं। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और जो राहुल गांधी जी हैं वो ही तमाम फैसले इन प्रत्याशियों पर लेंगे। इसके अलावा जिन नेताओं की टकटकी लगी हुई है, इससे जितना लेट कांग्रेस की टिकटें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में कांग्रेस को थोड़ा बहुत नुकसान होने का भी अंदेशा है। उसका कारण यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की टिकटें घोषित हुए आज लगभग 45 दिन के आसपास हो चुके हैं, 40-45 दिन, और बीजेपी के जो नेता नाराज थे उनमें से बहुत सौ को प्रत्याशियों ने मनाना शुरू किया, अपना प्रचार किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास मात्र 1 महीने का समय ही बचेगा चुनाव को, और जब किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगी तो लिहाजा बहुत से लोग नाराज भी होंगे, तो 1 सप्ताह से 10 दिन तक तो उनको मनाने में, मान मनोबल में ही निकल जाएंगे। लिहाजा अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देनी चाहिए। अगर कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी काफी पेंच फंसा हुआ है तो उन सीटों को थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, लेकिन जहां ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही प्रत्याशी मजबूत हैं तो कम से कम उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी कर दे। अगर सिलसिलेवार बात करें कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी मजबूत है, किसका नाम आ सकता है शीर्ष नेतृत्व में,
किन नामों पर चर्चा हो रही है, तो उसका मैं एक जो है सिलसिलेवार अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से आप सभी को बता दूं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो नाम लगभग तय है वो कुमारी शैलजा जी हैं। कुमारी शैलजा वहां से 2 बार खुद सांसद रही हैं, 2 बार उनके पिताजी भी वहां से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो वहां से चुनाव हार गई थी, फिर अंबाला वो चली गई थी। लेकिन अब कुमारी शैलजा के सिरसा से चुनाव लड़ने की सबसे प्रबल संभावनाएं हैं। हिसार लोकसभा सीट पर जो सबसे मजबूत जो नाम दिख रहा है वो बृजेंद्र सिंह का ही है। सिर्फ एक हालात में बृजेंद्र सिंह की टिकट यहां से कट सकती है, और वो हालात ये है कि बृजेंद्र सिंह को सोनीपत से पार्टी टिकट दे दे। उस सूरत में हिसार से जयप्रकाश जेपी या चंद्रमोहन में से किसी एक नाम पर विचार किया जा सकता है, या बैकवर्ड के चेहरे के रूप में रामनिवास घोडेला के नाम पर भी कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। अंबाला और सिरसा और हिसार दोनों ही सीटों पर डिपेंडेबल ये है कि हरियाणा प्रदेश में बृजेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा, इन दोनों ही चेहरों को पार्टी चुनाव हर हालात में लड़ाएगी। अब किस सीट से लड़ाती है ये जब टिकटें डिक्लेयर होंगी तभी पता चल पाएगा। कुमारी शैलजा का नाम सिरसा के साथ साथ अंबाला से चल रहा है, बृजेंद्र सिंह का नाम हिसार के साथ साथ सोनीपत में भी है। इसके बाद हम बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर। यहां 3 नाम जो प्रमुखता से लग रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे मजबूत चेहरा दिखाई दे रही है किरण चौधरी। श्रुति चौधरी की मां किरण चौधरी को यहां से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ा सकता है। वहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका पूरा खेमा यहां राव दान सिंह को टिकट दिलाने के लिए अड़ा हुआ है, और पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो विशेषकर एसआर के जो गुट है वो श्रुति चौधरी को यहां से टिकट दिलाना चाहता है। अभी इस सीट पर भी काफी माथापच्ची होगी। जो 9 की 9 लोकसभा सीटें हैं सभी पर माथापच्ची और मंथन जारी रहेगा। अभी कहीं कोई फाइनल किसी सीट पर कोई नाम दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें गुड़गांव लोकसभा सीट पर, यहां भी 2-3 बड़े चेहरों के नामों पर बार बार मंथन चल रहा है। कैप्टन अजय सिंह यादव, राव दान सिंह और फिल्म अभिनेता राज बब्बर। उसके बाद फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में चलें तो यहां भी 3 नामों पर ही मंथन चल रहा है। पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह, करण सिंह दलाल पूर्व मंत्री, और फरीदाबाद के जो विधायक हैं नीरज शर्मा, पंडित नीरज शर्मा, वो एक चौंकाने वाला नाम इस क्षेत्र में, क्योंकि एक ब्राह्मण को टिकट देनी है और उसके लिए 3 ही हलके हैं, करनाल, सोनीपत और फरीदाबाद। इन 3 में से किसी एक हलके में से ब्राह्मण चेहरे को पार्टी उतार सकती है। हालांकि कई नेता एक तरफ और भी देते हैं जिसमें भी दम है, और वो ये है कि पार्टी ने चंडीगढ़ जो कि हरियाणा की राजधानी है वहां से एक ब्राह्मण चेहरे को टिकट दी है। उस एवज में हो सकता है इन सीटों पर अन्य जातियों के प्रत्याशियों को भी उतारा जा सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ भी हरियाणा की राजधानी है, लिहाजा हरियाणा का उतना ही हक बनता है इस पर भी। इसके बाद अगर बात करें हम रोहतक लोकसभा सीट पर, यहां इतना निश्चित है कि हुड्डा परिवार का सदस्य आएगा, लेकिन यहां भी वही पेच फंसा हुआ है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद राज्यसभा में है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो नहीं चाहता कि वो राज्यसभा की एक सीट को खोएं। इस लिहाज से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा हुड्डा, ये 2 नाम भी चल रहे हैं। इन 3 में से दीपेंद्र हुड्डा, आशा हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी एक पर यहां दांव पार्टी खेलेगी। इसी तरह से सोनीपत लोकसभा सीट में पार्टी का जोर इस बात पर है कि जींद जिले के किसी व्यक्ति को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए। उस लिहाज से 2 बड़े नाम चल रहे हैं। एक नाम है भारतीय कबड्डी टीम के जो प्रधान रहे हैं सुरेंद्र पहल, जो जींद जिले के जलालपुरा गांव के रहने वाले हैं, और जो दूसरा नाम है वो है सतपाल ब्रह्मचारी का, जो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं। इन 2 के अलावा सोनीपत जिले के एक नेता सुरेंद्र दहिया का नाम यहां चल रहा है।
अब देखना यह है कि पार्टी, मेरी जहां तक सूचना है, पार्टी जींद जिले के ही किसी नेता पर यहां दांव खेलेगी। और उसका कारण एक है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जींद जिले में कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी हार का सामना करना पड़ा। अगर इस बार भी सोनीपत का ही कोई प्रत्याशी हुआ तो जींद में फिर से हार पार्टी को दिखाई दे रही है। लिहाजा इस बार कांग्रेस पार्टी जो है जींद जिले के सुरेंद्र पहल या सतपाल ब्रह्मचारी में से किसी एक पर दांव खेलेगी। और लग ऐसा रहा है कि इस सीट से पार्टी किसी जाट चेहरे को ही चुनावी मैदान में उतारेगी। इसके बाद अगर हम बात करें करनाल लोकसभा क्षेत्र की, करनाल लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कई नामों पर विचार कर रही है और जो मुख्य नाम है उनमें पंडित कुलदीप शर्मा, वीरेंद्र सिंह राठौड़, और यहां एक ऐसे हालात भी पार्टी के लिए बन सकते हैं कि जो वीरेंद्र मराठा हैं, जिन्होंने कई चुनाव लड़े हैं, वर्तमान में वो एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी है उसमें वो हैं, तो लिहाजा कहीं ना कहीं उनके नाम पर भी मंथन चल रहा है कि जिताऊ प्रत्याशी कौन हो, किसको मैदान में उतारा जाए। इसके बाद अगर हम बात करें अंबाला लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां अगर कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित रूप से वरुण मुलाना सबसे मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहां रेणु बाला के नाम पर भी चर्चाएं हैं, लेकिन वरुण मुलाना लगभग एक ही नाम यहां से दिखाई दे रहा है। ये तमाम जो 9 के 9 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें हमने बात की सिरसा की, हिसार की, भिवानी महेंद्रगढ़ की, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, करनाल और अंबाला, तमाम 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों में इस बार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व केवल जिताऊ चेहरों को टिकटें देना चाहता है, इसलिए इतना डिले हो रहा है। लेकिन अब चूंकि और ज्यादा लेट अगर पार्टी करेगी तो इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। चेहरे तो यही हैं जिनमें से टिकटें दी जानी हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस चीज का आभास इतने सर्वे पार्टियां करवाती हैं या अभी भी करवा सकती हैं, उनके पास होना चाहिए कि कौन नेता पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकता है, कौन नेता पार्टी को सीट जिता सकता है। हम लगातार कांग्रेस पार्टी की हर गतिविधि पर नजरें बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।